चलिए अब एक नज़र लिस्ट्स पर डालते हैं, जो हायरार्की में तीसरा लेवल है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास पहले से ही मार्केटिंग स्पेस में एक लिस्ट मौजूद है। तो लिस्ट वो जगह है जहां आप अपने किसी भी खास प्रोजेक्ट के लिए टास्क को मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हम जो भी कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज जो मैं यहाँ करूंगा वो बस लिस्ट पर क्लिक करना है और फिर नाम को उस खास कैंपेन के साथ बदल देंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि यहीं सबसे ऊपर प्रेजेंट नाम पर क्लिक करें और फिर कैंपेन का नाम लिखें। मुझे चीजों का नंबर भी काफी पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ एक जोड़ूंगा और लिखूंगा ब्लैक फ्राइडे कैंपेन। अब हम इस ब्लैक फ्राइडे कैंपेन से जुड़े टास्क को इस लिस्ट में ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अब हम वीडियो के बाद में लिस्ट्स में अपने टास्क को ऐड और मैनेज करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इस मार्केटिंग स्पेस में कुछ और लिस्ट जोड़ सकते हैं। इसलिए एक नई लिस्ट ऐड करने के लिए मैं उस स्पेस पर जाऊंगा जहां मैं इसे ऐड करना चाहता हूं, फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहां हम अपनी लिस्ट को नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यू ईयर कैंपेन है और फिर क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक तीसरा प्लस आइकॉन लिस्ट भी ऐड करें। तो फिर मान लीजिए हमारे पास एक ईस्टर कैंपेन है, लिस्ट बनाएं। तो अब हमारे पास हर कैंपेन के लिए एक लिस्ट है जिस पर हम फिलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी दूसरे प्लान्स के लिए भी लिस्ट का यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक टास्क लिस्ट यूज करना चाहते हैं जिसे हम मैनेज कर रहे हैं। तो आइए फिर से प्लस आइकॉन लिस्ट पर क्लिक करके इसे भी जोड़ लेते हैं। अब हम इसे नाम देंगे ब्लॉग पोस्ट और फिर एक क्रिएट लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास कैंपेन के लिए लिस्ट है, साथ ही हमारे पास ब्लॉग पोस्ट के लिए भी लिस्ट मौजूद है। अब जब हम इस वर्क स्पेस को बनाना जारी रखेंगे तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि हमारे पास बहुत सी लिस्ट्स होंगी। आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ स्पेस लेवल पर लिस्ट जोड़ते रहे तो ये बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। यही कारण है कि हम अपनी लिस्ट को मैनेज करने के लिए फोल्डर्स का इस्तेमाल करना चाहते